guys, this is entrance of Atal Tunnel and now we are entering into it from the south portal. 9 किलोमीटर So 9 kilometers straight. हेलो एंड वेलकम टू बिट्स एंड पैडी ब्लॉग फ्रेंड्स। बिट्स एंड पैडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम मनाली और स्पीति वैली के टूर पर आए हुए हैं। हम पठानकोट से चले थे, हमारी एक टीम दिल्ली से आई, माफ़ करें 2 टीमें दिल्ली से आई और हम स्पीति वैली तक गए लेकिन आगे नहीं जा पाए। बहरहाल चलिए मैं आज आपको इस अटल टनल का एक फुल फील कराता हूँ और टनल की यात्रा करने के साथ साथ आपको इस टनल के बारे में जानकारी भी देता हूँ। मैं बता दूँ कि मैं एक इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट हूँ और जो कि पिछले 2 दशकों से टनलें बनाने का ही काम करता आ रहा है। तो मेरे लिए टनल जो है मेरा जीवन है। कोई भी टनल देखते ही मेरे अंदर उत्सुकता आ जाती है, कैसे बनी होगी, क्या परेशानियाँ आई होंगी। और दोस्तों, एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं महसूस कर सकता हूँ कि टनल बनाने का काम कैसा होता है, कितना कठिन होता है। दुनिया के सबसे खतरनाक 10 कामों में से एक है टनलिंग का प्रोफेशन। बिल्कुल अननोन से आपको डील करना है और बहुत सारे अननोन्स होते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि सन 2011 में मुझे इस बनाने वाली कंपनी से एक कॉल आया था। अफकॉन्स स्ट्राबैग नाम की कंपनी थी जिसने इस टनल का निर्माण किया। अफकॉन्स इंडिया की कंपनी है और स्ट्राबैग एक विदेशी कंपनी है। तो मुझे कॉल आया कि इस टनल में मुझे एक जियोलॉजिस्ट की पोस्ट थी जिसका ऑफ़र किया गया, लेकिन मैंने उसे नहीं चुना और मैंने अरुणाचल प्रदेश जाने को चुना, वरीयता दी, क्योंकि यहाँ पे ठंडी भी ज़्यादा थी और टनल के सिर्फ 2 ही पोर्टल थे जिसमें पोस्टिंग एक पोर्टल पर होनी थी। तो यह काम मेरे लिए उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा मुझे और फिर मैंने यहाँ काम करने का विचार त्याग दिया। निश्चित रूप से आज मुझे इसका ज़रा पछतावा तो है दोस्तों, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं टनलिंग तो करता ही रहा। मैंने बहुत सी टनलिंग की इस बीच, कई किलोमीटर टनलें बनाई और मैं यहाँ काम नहीं कर पाया, पर उत्सुकता थी कि मैं आकर देखूं कि अटल टनल कैसी है, कैसी बनी है। तो दोस्तों, ये टनल के अंदर हम चल रहे हैं। शुरुआती कुछ जो इसका हिस्सा है उसमें 40 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं और उसके बाद 60 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। और ये पूरी 9 किलोमीटर की लंबाई है इस टनल के अंदर और बड़ी कठिनाई से बनी है टनल। इसमें बहुत सारे शियर जोन्स आए, वीक जोन्स जिन्हें कह सकते हैं, और जिनसे जूझते हुए आखिरकार ये टनल बन पाई, थैंक्स टू जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स। और भारत में भी अब प्रौद्योगिकी इतनी आगे निकल गई है कि हम उत्कृष्ट टनलें बना सकते हैं मित्रों। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि यह जो इंजीनियरिंग मार्वल है, जो इंडिया का जो प्राइड है और जिसे बनाने में लगभग 1 दशक से ज़्यादा का समय लग गया और परिकल्पना से लेकर इसके हस्तांतरण तक, इसकी कमीशनिंग तक लगभग 1.5 पौने 2 दशक लगे। यह मनाली और लेह को सामरिक महत्व की दृष्टि से और साल भर जोड़े रखने के लिए बनाई गई और ये एक ऑल वेदर रोड में कन्वर्ट हो गई। अब आप चाहें तो मनाली से लेह पूरे साल जा सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा बर्फबारी ना हो, हैवी बर्फबारी ना हो, हैवी स्नोफॉल ना हो, तो आप मनाली से पूरे साल लेह से कनेक्टेड रह सकते हैं। बहुत थोड़े समय के लिए भारी हिमपात की स्थिति में ये रोड कटता है और ये सामरिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा रहा। और आप देखेंगे iPhone 13 के कैमरे का कमाल है कि कितनी सुंदर फिल्म आ रही है। और ये मैं गाड़ी के अंदर से ले रहा हूँ तो शीशे का भी कुछ हेज़ तो है, पर बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो अटल टनल है ये सामरिक महत्व की टनल है और ये अब लेह जो है पूरे देश से कटा नहीं रह जाता है, जो कि पहले सिर्फ हवाई मार्ग से जुड़ा रहता था। अब वह पूरे साल भर देश से जुड़ा रह सकता है और इससे युद्ध में हमारी स्थिति मजबूत बनती है। किसी भी प्रकार के यदि चाइना की ओर से हमला होता है तो हम काफ़ी एडवांटेज में रहते हैं। और पूरे अक्रॉस द हिमालय इस प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं। और नमकिल्ला जोजिल्ला पासेज जो कि श्रीनगर से लेकर लेह के बीच में है, जिनकी वजह से यह इलाका बर्फबारी के समय कट जाता है, वहाँ भी इस प्रकार की टनलें बन रही हैं। और आने वाले समय में ये जो पूरा उत्तरी
भाग है सामरिक महत्व की दृष्टि से ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड हो जाएगा, जुड़ जाएगा और ये देश के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी और ये गर्व की बात भी होगी और ये हमारी सामरिक स्थिति को मजबूत भी करेगा। तो अब हम लगभग 4.5 किलोमीटर टनल के अंदर आ चुके हैं। इसका आधा भाग हमने तय कर लिया है। कितना सुंदर हिप्नोटाइजिंग व्यू है, आप देखें। और इसमें गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 60 के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो फास्ट किया हुआ है और स्पीड का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे दोनों ओर एस्केप रूट बने हुए हैं। आप दाहिनी ओर देखें तो भागने का रास्ता बना हुआ है। यदि किसी प्रकार की कोई भगवान न करे दुर्घटना होती है तो एक नियत दूरी पर एस्केप रूट है और आप दौड़कर उस एस्केप रूट के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। और आप सुबह का वक्त है, देखिए यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप कहें, लेकिन 10-11 बजे के बाद इसमें इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाएंगी जो कि टूरिस्ट इस समय कोकसर में जाकर बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं स्पीति वैली में। तो इस टनल का नाम स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसका विचार किया था। और मैं बता दूं कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी टनल है, माफ़ करें लंबी टनल है। सबसे लंबी टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसे कि चनैनी नासरी टनल भी कहते हैं, और जो 9.028 किलोमीटर लंबी है। वहीं अटल टनल जो है 9.02 किलोमीटर लंबी है। तो कहें कि दोनों टनल बिल्कुल बराबर हैं। केवल 0.08 किलोमीटर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल अटल टनल से लंबी है। यह टनल 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर दुनिया की हाईएस्ट टनल है, जो कि एक सिंगल ट्यूब टनल होती है। सिंगल ट्यूब टनल जिसमें कि केवल एक ही टनल होती है आने जाने के लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस टनल की परिकल्पना सबसे पहले सन 1860 में की गई थी। मोरिवियन मिशन ने यह परिकल्पना की थी और यह प्रस्ताव बनाया था कि रोहतांग के नीचे से एक टनल निकाली जा सकती है, जो कि मनाली को लेह या लाहौल स्पीति से साल भर जोड़े रख सकती है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस टनल की परिकल्पना की और इसके बाद सन 2000 में इसका बजट कोई 500 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया। और इसके निर्माण में मुख्य चुनौती जो थी वह था भारी बर्फबारी के बीच में दोनों पोर्टल से कार्य करना। लेकिन किसी प्रकार से कठिनाइयों का भी सहते हुए, उनका सामना करते हुए इस टनल का निर्माण हो ही गया मित्रों। और ये इंजीनियरिंग मार्वल अब आपके सामने है, जो कि लोकार्पित हो चुका है देश की सेवा में। और ऐसे ही देश निरंतर तरक्की करता जाएगा और ऐसे बहुत से नवनिर्माण होंगे। तो हमारे देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रणाम है और इंजीनियरिंग कार्य शक्ति को भी प्रणाम है, जिसने ये कर दिखाया। अटल टनल नाम का ये जो एक आश्चर्य है वो बनाकर सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, अब हम पोर्टल के पास पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही एक आपको ये 10 मिनट की पूरी यात्रा मैंने पूरी कराई, 9 किलोमीटर टनल और ये थोड़ा सा टाइम लैप्स। इसके बाद आपको लाहौल स्पीति में आप सीधे पहुंच जाएंगे क्रॉसओवर करके। ब्यास वैली से आप चंद्रभागा वैली में पहुंच जाएंगे, जिसे कहते हैं रोहतांग का क्रॉसओवर, जो कि 2 वैली के बीच में क्रॉसओवर होता है। ब्यास वैली से सीधे आप पहुंच जाते हैं स्पीति वैली में। बाईं ओर लाहौल है, दाईं ओर स्पीति है और आगे आप जाएंगे तो केलांग होते हुए लेह निकल सकते हैं। दाहिनी ओर अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो काजा और बाईं ओर निकल जाएंगे तो आप किश्तवाड़ चले जाएंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पोर्टल के सामने और इस प्रकार टनल का आपका अनुभव कैसा रहा आप बताएं। और दोस्तों, ये एक नाखूनी अर्धचंद्र अभी निकला हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें, धन्यवाद। हम रोहतांग टनल के सामने खड़े हैं और ये इस साल में मेरी तीसरी विजिट है। हम जून में आए थे और इसके बाद सितंबर में आए थे और अब ये दिसंबर है, 15 दिसंबर है आज। 15 दिसंबर हम यहाँ जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट साइट पे। वेट कर रहे हैं हमारे कुछ साथी जो आने वाले हैं।